जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा जिले बेरला क्षेत्र सरदा के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री के विरोध में पहुंचे। वहीं ग्रामीणों के साथ सत्ता सरकार होने के बाद भी भाजपा नेता कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बता दें कि सरदा में मैसर्स राइजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम सरदा तहसील बेरला जिला बेमेतरा में प्रस्तावित उद्योग कुल क्षेत्रफल 17.27 हेक्टेयर 42.68 एकड़ एंड सीसीएम ब्लेड्स इन गार्ड्स हार्ड ब्लाइट क्षमता 1,98,000 टन है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संयंत्र के अस्तित्व में आ जाने से ग्राम सरदा सहित आसपास के करीब 12 ग्राम पंचायतों के करीब 10 से 15,000 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होगी तथा उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण 20 से 25,000 लोग कृषि से अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके ऊपर बेरोजगारी, भुखमरी तथा वातावरण दूषित हो जाने से स्वास्थ्य सभी प्रभावित होंगे और प्लांट के किनारे से बह रही शिवनाथ नदी का जल दूर दराज तक पीने का एकमात्र साधन है, वह भी दूषित होगा तथा संयंत्र के कारण नीचे बहने वाला नाला की दिशा भी बदल रही है। दिशा बदलने से बरसात में नाले का जल ग्राम 52 लाख बस्ती में घुसने से पूरा गांव जलमग्न हो जाने की संभावना है। पर्यावरण विभाग द्वारा 27/12/2021 को हायर सेकेंडरी स्कूल सरदा में जन सुनवाई हुआ था, जिसमें आम लोगों के द्वारा, आसपास के ग्राम पंचायतों के द्वारा तथा किसानों के द्वारा 100% विरोध के बाद संयंत्र का काम प्रगति पर है, जिसके कारण क्षेत्रवासी किसान बड़े आक्रोशित है। इसी समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भाजपा नेता संयुक्त कार्यालय में पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं 10 दिवस के भीतर यदि फैक्ट्री के काम को नहीं रोका गया तो किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन, हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल व चक्का जाम इत्यादि किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन व प्रशासन की होगी। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। 10 गांव से जनता, सरपंच, पंच सरपंच सभी लोग आए थे। इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ जो सरदा के पास जो स्पंज आयरन वाली फैक्ट्री खुल रही है, उसको हम लोग 1 साल पहले भी उसको बंद कराने के लिए 100% आश्वासन दिया गया था कि यहाँ फैक्ट्री नहीं खुलेगी। उसके बावजूद भी वहाँ फैक्ट्री खुल रही है। पता नहीं कौन वहाँ कैसी साजिश रच रहा है कि वहाँ फैक्ट्री खुल रही है। इसलिए हम यहाँ पूरे 10 गाँव की जनता, आसपास की सभी जनता, सरपंच सभी लोग आए हैं यहाँ की वहाँ कोई भी हालत में, कोई भी शर्त में वहाँ फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए। इसके विरोध करने के लिए हम लोग कलेक्टर के पास आवेदन देने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब जी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि वहाँ मैं अच्छी तरह से पूर्णतः कार्यवाही करूंगा, वहाँ कोई भी हालत में आपकी सर मंजूर करूंगा आपको, और वहाँ कोई भी हालत में वहाँ फैक्ट्री खुलने के लिए नहीं दूंगा, ऐसे करके हमको आश्वासन दिए है। और हमको पूरा विश्वास है कलेक्टर साहब के ऊपर कि हमारी बात को मानेंगे। और वहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए हम लोग वहाँ चाहते हैं कि वहाँ फैक्ट्री ना खुले, कोई भी ऐसा फैक्ट्री खोले जो कृषि से संबंधित हो। इसलिए मैं सरदा रेखा, मोर नाम सरोजनी साहू है। मैं मुरगांव में कंपनी खोला थे, बोला बंद करना चाहता। उधर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सरदा में स्पंज आयरन जो इंडस्ट्री है उसका निर्माण हो रहा है, जबकि लगातार विरोध होने के बावजूद भी वहां पर काम जारी है। आज उसके विरोध में पूरा ग्रामीण के आसपास के 8-9 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बेमेतरा के विधायक सहित हम लोग भी कलेक्टर से मांग किए हैं कि जल्द से जल्द काम को बंद किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दिया गया है। दिनों से जब से ये फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे बोरिया हो, मुड़पार हो, नेवनारा हो, इधर भैंसा बंसोली के तरफ हो और ये सरदा हो, ये प्राइवेट गांव वाले चाह रहे हैं कि प्राइवेट ऐसा कोई कंपनी नहीं मत लगे जिसमें हमारे खेती किसानी को प्रभावित करे। तो ये गांव के किसान, कम से कम 15-20 गांव के किसान आज उपस्थित हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसे कोई फैक्ट्री मत लगे जिससे हमको नुकसान हो। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया जिसमें उसको उनका जो निर्माण काम है उस पर विराम लग सके। आज गांव वाले सोच करके आए हैं कि आने वाले समय में ये फैक्ट्री बंद हो। विधायक जी भी आज उपस्थित थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे किसान यहाँ उपस्थित है। और हम भी चाह रहे हैं कि ये सब जो फैक्ट्री लग रहा है विराम लगना चाहिए और ऐसे काम हो जिसमें किसानों को फायदा हो, खेती किसानी से जुड़े उद्योग लगे, हम भी चाह रहे हैं। आज ग्रामीण कलेक्ट्रेट आए थे और उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि फैक्ट्री को बंद किया जाए। अभी मैंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि उस फैक्ट्री के संबंध में
जांच की जाए और जैसे ही उस जांच में जो तथ्य सामने आएंगे फिर उससे नियमानुसार कार्रवाई करें।